हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पीएसजी के मैच के बारे में। पीएसजी वर्सेस ब्रेस्ट फुटबॉल टीम बड़ा हरामी हो बेटा। अब यहाँ पर 1-0 से पीएसजी ने हरा दिया। अब देखा है, मेरे को लगता है कि अपन ना इतने अकस्टम्ड हो चुके हैं, आदत नहीं है ना ये पीएसजी की क्वालिटी और बाकी टीम्स की क्वालिटी को देख के। अगर ये लो स्कोरिंग गेम होता है ना, तो ऐसा लगता है ड्रॉ कर दो, पॉइंट डिडक्ट कर दो पीएसजी के। मेरे को लगता है पीएसजी के ना एक अलग ही मेट्रिक सिस्टम होना चाहिए। अगर 2 से कम गोल मारे तो पॉइंट्स डिडक्ट होंगे, अगर ड्रॉ कर दिया तो हारे जाएंगे, और अगर 2 से ज़्यादा फिर उनको जीत वो कर दो। लेकिन जोक्स अपार्ट भाई, आज अगेन एक नेमार मेसी लेड परफॉर्मेंस थी। मेसी ने अपना भाई जादू दिखाया, जो कि उसको भाई पूरी फ्रीडम मिल रही है भाई। वीक इन वीक आउट लाइक जब ये मैच हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि पोचेटिनो क्राइम कर रहा था क्या, कोई जुर्म कर रहा था पोचेटिनो मेसी के साथ। लेकिन ओवरऑल आज मेरे को लगा यार एम्बापे थोड़ा सा बैंग एवरेज था, बट ठीक है, वो बैंग एवरेज रहे, नहीं तो फिर वो कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी। यस, जो ऑपोजिशन था उसने यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा एलिवेट करने की कोशिश की थी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो काफ़ी वीक ओपोनेंट है। फिर भी उन्होंने यहाँ पर मैच को ऊपर लेके गए। लेकिन ऑफकोर्स यार पीएसजी होती है, तो उनको कोई मतलब ही नहीं था यार, उनके पास इतनी टेक्निकल क्वालिटी है। लेकिन अगर मैं एक बंदे की जो और मतलब अपार्ट फ्रॉम नेमार मेसी, इनकी तो मैं भी तारीफ करूँगा ही, लेकिन एक बंदे की जो और तारीफ करनी चाहिए वो है भाई विटिनिया। यार ये बंदा ना इतना ज़्यादा फाड़ खेल रहा है, लाइक इसकी पार्टनरशिप अलॉन्ग साइड वेराटी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब मेरे को लग रहा है कि 40 मिलियन बारगेन है भाई, ये 40 मिलियन बारगेन है, एंड पीएसजी ने बहुत ही बढ़िया पीस ऑफ बिजनेस करा यहाँ पर। लेकिन बैक तो आता है हमारे आज के 2 सुपरस्टार्स पे, नेमार एंड मेसी। मेसी के ऑलरेडी 10 गोल असिस्ट कंट्रीब्यूशन हो चुके हैं, और जैसे मैंने कहा कि भाई लाइक साफ पता चल रहा है क्रिस्टोफर गाल्टियर उसको कितना ज़्यादा फ्रीडम दे रहा है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर पीएसजी सेटअप होती है ना, मेरा सही में मन कर गया कि यार इन पे ना आने वाले 1-2 दिन में मैं सही में एक टैक्टिकल वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरीके से क्रिस्टोफर गाल्टियर यहाँ पर बहुत बड़ा जैकपॉट मारने वाला है टैक्टिक्स के हिसाब से। अब वो चीज़ छक्का मार सकता है नहीं मार सकता चैंपियंस लीग में, दैट्स अनदर क्वेश्चन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पीएसजी को कोई हरा नहीं सकता, टैक्टिकली ये पीएसजी वल्नरेबल है। और वो सिर्फ 2 ही मैनेजर है, और तुम बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में कि कौन से 2 मैनेजर्स हैं। एक का मैं हिंट देता हूँ, उसने प्रीमियर लीग को फार्मर लीग बना रखा है, और दूसरा प्रीमियर लीग से नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर डोनारुमा की परफॉर्मेंस की भी हम बात करें तो भाई उसने भी बहुत ही क्रूशियल पेनल्टी सेव करी है। काफ़ी रेयर होता है जब डोनारुमा एक्चुअली में आपका क्लच करता है, लेकिन यहाँ पर डोनारुमा ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसने वो पेनल्टी सेव करी है। एक ड्रॉबैक है, लेकिन वो मैं बार्सिलोना वाले मैच के बारे में के बाद बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं बार्सिलोना के मैच की। क्या मतलब कि फोर्सिलोना बोलना पड़ेगा इनको। एक गेम में 4 गोल मार दिए, तुम अकड़ रहे हो यार, मतलब हमको मैड्रिड वालों को डराओगे तुम, है मतलब अकड़ डरा रहे हो तुम। 5 गेम में 20 गोल मार दिए, तुम डरा रहे हो, लेकिन हम डर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं डर रहे हम, सिर्फ 2 ही गोल कंसीड करें। लेकिन जोक्स अपार्ट यार, अगेन अ वेरी गुड मैच, और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे। और लाइक एक तो मेडिकल सिचुएशन भी यहाँ पर क्रिएट हो गई थी, उसके चलते काफ़ी मेरे ख्याल से 15-20-25 मिनट यहाँ पर गेम को हॉल्ट पे रखना पड़ा था। ऑफकोर्स दी अटमोस्ट प्रायोरिटी जो होती है किसी भी एक स्पोर्ट्स वेन्यू में, एक स्पोर्ट्स इवेंट में, वो ये होती है कि जो फैंस आते हैं उनकी मेडिकल जो कंडीशन है उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखा जाए। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली अब दोनों चीज़ अब सेफ हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली मैच को रिज्यूम भी किया जाता है, 2-0 से रिज्यूम होता है और 4-0 पे एंड होता है, तभी फोर्सिलोना नाम है। लेकिन इस मैच में यार फर्स्ट हाफ में कार्डिस एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर रही थी बार्सिलोना के अगेंस्ट। मतलब मेरे को लगता है कि ये कहना कि कार्डिस काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रही थी, या फिर ये कहें कि बार्सिलोना बहुत ही ज़्यादा एवरेज लग रही थी पहले हाफ में। दोनों ही आई थिंक कहीं ना कहीं फेयर होगा, 50-50। द डिपाई एंड फेरान टोरेस की पार्टनरशिप काम करेगी या नहीं ये फ्यूचर बताएगा, लेकिन इस मैच में वो काम नहीं करी है। फेरान टोरेस ऑन द लेफ्ट विंग काफ़ी क्लंकी लग जाता है कभी कभार, काफ़ी ज़्यादा रफ लगता है, रस्टी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो शार्पनेस अभी है नहीं उसमें, और उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि पता है मेरे को ऐसा लगता है कि ज़ावी के पास जितना ज़्यादा स्कोर डेप्थ है ना, वो यहाँ पर उतना ही उन पर भरोसा भी करता है। और तुमको पता है जब बहुत ज़्यादा एक सुपर स्क्वाड होता है ना, जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर तुम यहाँ पर एंसेलोटी को लोगे तो वो ज़्यादा प्लेयर्स को ट्रस्ट करता नहीं है, और इसलिए तुमने देखा है कि चैंपियंस लीग में हम अच्छा खेलते हैं, लेकिन चैंपियंस लीग में फिर हम लोग जिस पर ट्रस्ट नहीं करते ना उस पर फिर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते नहीं है। ज़ावी का ऑन द अदर एंड
जावी के पास इतना अच्छा सिस्टम है ना, और जावी ट्रस्ट करना चाहता है, चाहे वो डिपाय हो चाहे वो फेरन टोरेस हो, लेकिन अगर ये चीज़ वो बड़े मैचेस में करेगा तो परफॉर्मेंस उतर सकती है। तो यहाँ पर आज मेरे को लगता है कि डिपाय और फेरन टोरेस की परफॉर्मेंस उतना अच्छा क्लिक नहीं करी है। साफ पता चलता था कि डिपाय को जब लेवेंडोव्स्की से आपने रिप्लेस करा तो आपके पास आ गया ना, गोल आ गया भाई, और वही चाहिए था। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये बॉल नेट के सामने आते ही ये लेवेंडोव्स्की कहाँ से आता है। मतलब सीरियसली लेवेंडोव्स्की तो लाइक, अगर लेवेंडोव्स्की बेंच पे बैठेगा ना, मेरे को तब भी पता है कि स्कोर शीट पर लेवेंडोव्स्की का नाम आ जाएगा। इस कदर यार लेवेंडोव्स्की और गोल को साथ बाय साइड साइमल्टेनियसली नाम जोड़ रखा है, हद हो गई यार, शादी कर रखी है गोल से। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को लगता है कि पहले हाफ में बाल्डे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लाइक द मिडफील्ड वाज ऑपरेटिंग गुड। रफीनिया ठीक है, फेरन टोरेस डिपाय काम नहीं कर रहा, लेकिन रफीनिया उसके चक्कर में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा था, बट स्टिल उसका बेस्ट से नीचे वाला जो लेवल है वो भी काफी ज्यादा घातक होता है। एक बार लेवेंडोव्स्की, अंसु फाटी, डेम्बेले ये सब आ गए ना, ये सब उसके जो बंजे हुए खिलाड़ी आ गए जावी के, देयर वाज नो स्टॉपिंग, और वो गोल तो देखो आना ही था। तो काफी सही परफॉर्मेंस थी। अब बार्सिलोना का जो नेक्स्ट टेस्ट है वो यहाँ पर लेवेंडोव्स्की की एक्स बायर्न के अगेंस्ट है, और किंग्सले कोमन खेल नहीं रहा है, और बायर्न ने यहाँ पर आई थिंक ड्रॉ करा है अपना मैच। देखो चौड़ सकते हो तुम, बार्सिलोना चौड़ सकते हो, तुम चौड़ सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक चौड़ना एंड अटमोस्ट रिस्पेक्ट होना दोनों में ही डिफरेंस है, और दोनों ही चीज होनी भी चाहिए, साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट कर जाती हैं। देखते हैं कैसा यहाँ पर मैच होने वाला है, इस पर प्रेडिक्शन जरूर करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन अब वापस से आते हैं अपने पीएसजी, और दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमारे सामने यहाँ पर निकल के आई हैं। सबसे पहले मैंने क्यों बताया कि ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक सिर्फ उसी मैच को लेकर नहीं है, बल्कि आने वाले टाइम में अगर ये चीज कंटिन्यू रही ना तो भाई लाइक चैंपियन लीग से तो भूल जाओ तुम चैंपियन लीग, फिर क्रिस्टोफर गाल्टर की सारी मेहनत पे पानी फिरने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर क्रिस्टोफर गाल्टर ने इस मैच से पहले एक्चुअली में नेमार एम्बापे की कंट्रोवर्सी को एक बार फिर से एक्सप्लेन करा था। ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मीडिया उसको उछाल रहा है और पीएसजी इस पे जवाब भी दे रही है। यानी कि तुम समझ रहे हो कि एक बार होता है कि जब मीडिया उसको उछालता है, लेकिन क्लब कहता है कि ये इनका मीडिया का रोज का काम है, हमको इस पे एक्सप्लेनेशन देने की कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी जा रही है और ऑफिशियली इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में निपटाया जा रहा है। अब यहाँ पर मीडिया यहाँ पर नेमार एम्बापे कंट्रोवर्सी को लेके कहती है, जब एक्चुअली में याद है एम्बापे हैट्रिक खेल जा रहा था तो नेमार को उसने पास नहीं करा था, बहुत ही क्लियर कट दिख रहा था। तो वहां पर क्रिस्टोफर गाल्टर ने कहा कि देखो ऐसी कोई भी बकचोदी नहीं है, नेमार एम्बापे काफी अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर उस चीज का एक्सप्लेनेशन देते हुए ये कहा कि एम्बापे ने कहा था कि उसने देखा नहीं था नेमार को, उसने नेमार को देखा नहीं था और इसलिए उसने कहीं ना कहीं पास नहीं दिया और वो खुद गोल के लिए गया, क्लियर कट। अब उसी के बाद इंटरनेट पे एक और वीडियो वायरल होती है और इस बार एम्बापे और नेमार नहीं है बल्कि एम्बापे और हकीमी है। अब तुमको पता है कि पीएसजी की पूरी ड्रेसिंग रूम में एम्बापे के सबसे करीब अगर कोई है तो वो अशरफ हकीमी ही है। मतलब ऐसा बताया जाता है कि हकीमी खेलता ही सिर्फ एम्बापे को असिस्ट देने के लिए और उसको पिच पे दिखता भी सिर्फ एम्बापे है, जबकि काफी इंस्टेंसेस पे ऐसा भी होता है कि हकीमी नेमार को मेसी को पास कर सकता है बट ही जस्ट बॉयकॉट। अब वो अनइंटेंशनली कि इंटेंशनली, दैट्स अनदर थिंग। अब इस वीडियो में कहीं ना कहीं जब मार्सा ने इस चीज को अपलोड करा, वैसे तो काफी फ्रेंच मीडिया ने भी काफी पहले अपलोड कर दिया था लेकिन वो सारी फ्रेंच पे थी, तो जब मार्सा ने इस चीज को अपलोड करा तो उसमें बताया जा रहा था कि एक्चुअली में एम्बापे खिसियाया हुआ है अशरफ हकीमी की, भाई तूने वो वीडियो देखी, तूने मेरे को वहां पास क्यों नहीं करा। तब अशरफ हकीमी ने कहा कि हाँ मैंने वो वीडियो देखी एंड आई एम सॉरी। तब एम्बापे ने कहा कि सॉरी से काम नहीं होगा, तेरे को पास देना पड़ेगा। अब इसके रिगार्डिंग सोशल मीडिया पे काफी इंटरेस्टिंग ओपिनियंस हैं। मतलब देखो वैसे तो ट्विटर काफी ज्यादा टॉक्सिक है तो ट्विटर को मैं रेफरेंस पॉइंट लेता नहीं, बट स्टिल कभी कभार ले लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक गुट ये कह रहा है कि ठीक है ना, एम्बापे एटलीस्ट फेस पे कह रहा है, उनके लोगों के लिए नहीं है जो कि पीठ पीछे कहते हैं। उन लोगों कौन है वो किसी को भी नहीं पता। फिर साइड बाय साइड वही डिफेंस में ये चीज कहते हैं कि एक्चुअली में इस मतलब वो बेंजिमा को घसीट लेते हैं। वो कहते हैं कि बेंजिमा, याद है तुमको एक किस्सा हुआ था जब बेंजिमा ने भी विनीसियस को कहा था डोंट पास टू विनीसियस, और वहां पर ऐसा कहा था। अब वो पूरे एक टोटल स्टोरी थी लेकिन उस चीज को कंपेयर करके यहाँ पर एम्बापे को डिफेंड किया जाता है। अब दूसरा गुट जो है वो ऑफकोर्स थोड़ा एंटी एम्बापे है, उसमें थोड़ा मैं भी चले जाता हूँ। वो इसलिए कि आप ऐसा क्रिएट कर दोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे हकीमी का ना एक इंटरव्यू भी आया, आई थिंक इस मैच के बाद ही इंटरव्यू ये आया था कि जब उसने कहा कि अगर कोई है, मतलब अगर कोई किसी के पास बॉल है और वो मेरे को असिस्ट कर सकता है
लेकिन अगर मेरे से बेटर पोजीशन में कोई और प्लेयर है तो वो उसको असिस्ट कर दे, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि उसने मेस्सी का एग्जांपल दिया था कि जब मेस्सी के पास बॉल थी और उसने नेमार को असिस्ट करा तो नेमार ने उस पर गोल मारा, वो मेरे से ज्यादा बेटर पोजीशन था और मेरे को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आई एम हैप्पी कि टीम यहाँ पे जीत रही है। तो तुम समझ रहे हो कि किस तरीके से ये गोल असिस्ट की बकचोदी चल रही है पूरी पीएसजी के ड्रेसिंग रूम में। ये होना नहीं चाहिए वैसे, और एक्चुअली में इतना बड़ा किस्सा है भी नहीं, लेकिन फैक्ट कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सबको इंक्लूड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर ये ऐसी ईगो क्लैशेस होते रहे कि साला मैं 1 गोल मारूंगा, तू 2 गोल मार, 3 गोल मार, और इन सब के बीच नेमार मेसी अपने आप की जोड़ी बहुत सही बना रहे हैं। लाइक सीरियसली अगर एम्बापे बैंग एवरेज परफॉर्मेंस भी देता रहा ना वीक इन वीक आउट, नेमार और मेसी रेस्क्यू कर लेंगे पीएसजी को। लेकिन इसके साथ ही अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर रोनाल्डो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की। खैर अगेन इस स्टोरी में नेमार है, तो रिसेंटली नेमार ने एक DSZN नेट इंटरव्यू दिया था और उनसे ना काफी सारे प्लेयर्स के बारे में 1 वर्ड आंसर पूछा गया कि आपको उनको एक कैरेक्टराइज करना है, तो उसने यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जीनियस पुट करा और सेम उसने लियोनेल मेसी को भी जीनियस ही पुट करा था। इंटरेस्टिंगली दोनों गोट को उसने जीनियस करा, समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज ये भी लगी कि उसने लुइस सुआरेज को भी जीनियस ही पुट करा। तो उसने मेसी रोनाल्डो और सुआरेज तीनों को यहाँ पर जीनियस पुट करा। साथ ही उसने हैरी केन पे काफी टाइम पॉज लेके उसने इंटेलिजेंट बोला था। अब मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंफर्म याद नहीं है कि वो बेलिंगम कामाविंगा दोनों में से एक था, दोनों थे, लेकिन उनको उसने यहाँ पर क्वालिटी टैग करा था। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी बताई जा रही थी। ये थी सिचुएशन यहाँ पर रोनाल्डो की। वैसे रोनाल्डो के रिगार्डिंग अगर मैं तुमको सोशल मीडिया अपडेट दूँ तो अभी हाल ही में उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट करी थी जब वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ थे और ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो। थोड़ी सी हलचल है सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा बज़ है कि रोनाल्डो शायद से साइकोलॉजी का थोड़ा सा क्लासेस या फिर आप एक तरीके से कहते हैं थेरेपी ले सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 2022 उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट और बर्नआउट वाला गया है। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा, मैं जस्ट तुमको बता रहा हूँ कि क्या सोशल मीडिया इस समय बज़ है। हाँ, इस समय किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको नहीं अपडेट किया है या अपडेट करने वाली चीज़ भी नहीं है, वॉट एवर भी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मार्शियल के इंटरव्यू की। सबसे पहले एरिक बेई, फिर मार्शियल। भाई लाइक आई डोंट नो कि ये सच है कि झूठ है, और अगर ये सच है तो इसको कितना मानना चाहिए और इसमें क्या गलती है। अब मैं तुमको पहले मार्शियल की बताता हूँ, इंटरव्यू का समराइज करता हूँ कि क्या सिचुएशन है। मार्शियल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि देखो हाँ यार, मैं मानता हूँ कि मेरे में कंसिस्टेंसी नहीं है और मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, तो लोग अगर मेरे को मेरी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज करते हैं तो मैं उससे पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। लेकिन उसने ये चीज़ कहा है कि उसने 2 इंसिडेंट मैं तुमको बताता हूँ जहाँ पर काफ़ी क्लियर कट बकचोदी हुई है। सबसे पहले उसने ओले को शोशार बताया कि जब मैं काफ़ी इंजर्ड रहता था पिछले 2 साल की अगर हम बात करें, तो ओले ने यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को कहा कि भाई मेरे को तेरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जिस टाइम मैं इंजर्ड था, और उसके चलते ये हुआ कि अगर मैं इंजर्ड हूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन ही नहीं है, और एक्सेलरेशन मेरा गेम का काफ़ी बड़ा फैक्टर है। तो मैं अगर इंजर्ड खेल रहा हूँ तो मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा, मेरा मोराल गिरेगा, और इवेंचुअली मेरे को एक लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई और उसके चलते तो मैं पूरी तरीके से टीम बाहर हो गया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये इनडायरेक्टली ओले को शोशार को ब्लेम किया जा रहा है। साथ ही साथ उसने थोड़ा सा ये भी कहा कि वो इंग्लिश प्लेयर को फेवर करता है, लाइक व्हाटसोएवर भी कहा था। लेकिन यहाँ पर इसके रिगार्डिंग इसका काउंटर में जो लोगों का परसेप्शन है वो ये है कि ऐसा सब करते हैं। लाइक आज के टाइम में हर बंदा कोई कहीं ना कहीं तरीके से इंजर्ड ही खेलता है। अब अगेन तुम अपनी साइड पकड़ सकते हो। दूसरा इसने किस्सा जोसे मोरिनो वाला बताया था, जब आई थिंक उसने कहा कि जब मैं जोसे मोरिनो के सेकंड सीजन में वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स मैंने पुट करे थे अपने एक इंडिविजुअल सीजन में, लेकिन स्टिल उसके बाद भी यहाँ पर एलेक्सिस सांचेज को वो लेके आया जोसे मोरिनो, और उसके बाद मेरे को कंप्लीटली एक्स आउट कर दिया टीम से। इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा आई थिंक रिवीलिंग था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजिंग वाला लग रहा था कि एंथनी मार्शियल मतलब अपने आप को भी वो डिफेंड नहीं कर रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम वो कह रहा था कि मेरे को गाली दो, लेकिन मेरे को उस बात पे गाली मत दो कि मैं एक्चुअली में फेक हूँ। मैं फेक नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा सा मजबूर हूँ। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी लिवरपूल की। तो भाई लिवरपूल के रिगार्डिंग ना अभी हलचल मची हुई है। एक हलचल ये मची हुई है कि इस टीम को बैक ऑन प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके आया जाए, लेकिन एक हलचल एक्चुअली में ऐसे मची हुई है कि क्या डार्विन नूनेस की जो साइनिंग है वो एक्चुअली में अच्छी है भी कि नहीं है। अब इसके रिगार्डिंग अगर मैं तुमको रिसेंटली बताऊं तो अगर मीडिया रिपोर्ट काफ़ी वॉलेटाइल है, मैं तुमको पहले बता दूं, टायर 1, 2, 3 टायर 2 ही है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ कहा है कि जब रिसेंट जब ऐसा बात चल रहा था टेबल पे कि भाई हमको साइनिंग करनी है स्ट्राइकर की, तो वहां पर 3 प्लेयर्स और थे जो कि अपार्ट फ्रॉम डार्विन नूनेस थे। पहला था रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, दूसरा था ह्यूंग-मिन सॉन और तीसरा था यहाँ पर रिचार्लिसन। लेकिन फिर भी यहाँ पर जर्गन क्लॉप ने कन्विंस्ड होकर एक तरीके से यही चीज़ कहा कि नहीं, मेरे को डार्विन नूनेस ही चाहिए।
अगेन 2 सेक्शन, एक सेक्शन कहता है कि चुतिया है डार्विन नूनेज, तो दूसरा सेक्शन ये कहता है कि हाँ डार्विन नूनेज को लेके आना चाहिए। हाँ अभी डार्विन नूनेज पे जो हेट है वो काफ़ी ज़्यादा लीथल है, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है और कहीं ना कहीं डिजर्विंग भी है, बट स्टिल डार्विन नूनेज एक प्रोजेक्ट है जो कि यर्गन क्लॉप को चाहिए था और डार्विन नूनेज को ही साइन किया लिवरपूल ने, इसलिए कहीं ना कहीं वो बेस्ट चीज़ है। अब इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन ये है कि शायद से इतने नाम होने के बाद भी सिर्फ डार्विन नूनेज ही पॉसिबल होता है। वो मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि शायद से अगर हम लेवेंडोव्स्की की बात करें कोई मतलब ही नहीं है, लिवरपूल चाहे लाइक कुछ भी कर लेती, लेवेंडोव्स्की को लेकर ना आ पाती वो, तो उसको बार्सिलोना ही जाना था। उसके बाद अगर हम ह्यूंगमिन सॉन की बात करें तो ये तो मतलब ही नहीं बैठता कि ह्यूंगमिन सॉन को एंटोनियो कॉन्टे, जब तक कॉन्टे ऑफिस में है तब तक ह्यूंगमिन सॉन को वो स्पर्स से जाने देता, बिकॉज दैट ह्यूंगमिन सॉन हैरी केन की पार्टनरशिप को चाहिए। तीसरा है रिचार्लिसन हो जाता, बट आई थिंक रिचार्लिसन के लिए जितना पे करना पड़ता है इनको 60-70 मिलियन, वो रिचार्लिसन प्लस डार्विन नूनेज में डार्विन नूनेज मेरे को ज़्यादा बेटर प्लेयर लगेगा, कंसिडर द फैक्ट कि यर्गन क्लॉप को एक ऐसा प्लेयर चाहिए था डार्विन नूनेज टाइप जैसा। बट ये ओपिनियन है इस समय, बट डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से डार्विन नूनेज एक्चुअली में एक फ्लॉप होने वाला है या फिर कहीं ना कहीं लिवरपूल ने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के चलते यहाँ पर डार्विन नूनेज को साइन करके काफी अच्छा किया है। इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।